तो चलिए विद्यार्थी देखिए आप लोग के लिए फिर हम PYQ लेकर आए हैं रीजनिंग का। और हम रीजनिंग पहले पढ़ा चुके हैं, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवा चुका हूं मैं, और दोनों से प्रश्न कम से कम 1 प्रश्न और अधिकतम 2 प्रश्न आएगा। तो आपके कम से कम 2 नंबर और अधिकतम 4 नंबर पकेंगे। कन्फर्म है, 100% गारंटी लिख के रख लीजिए। 2 टॉपिक मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया है रीजनिंग का, बाकी तो हम रीजनिंग के पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब PY के माध्यम से हम वही टॉपिक ले रहे हैं जो एग्जाम आ रहे हैं। तो 2 टॉपिक कवर हो चुका है। आप लिस्ट रीजनिंग में SSGD कांस्टेबल 2023-24 के PYQ वाले में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वहाँ डाला है रीजनिंग में। तो रीजनिंग हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, तीसरा टॉपिक ले रहे हैं। चलिए, तो जो टॉपिक का नाम है सादृश्यता है, यहाँ से भी आगे एग्जाम प्रश्न जरूर आती हैं, तो 2 नंबर का ये है ध्यान रखना। चलिए इस प्रश्न को देख समझ लेते हैं। अगर आप वीडियो नया है देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता और हम बेहतर काम करते रहेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द। तो इस प्रकार का प्रश्न आता है, भाषिक रीजनिंग आभाषिक रीजनिंग दोनों में आता है। तो अभी जो आपका भाषिक रीजनिंग है, और रही बात यहाँ पर 2 नंबर का है, आएगा मतलब आएगा। अब देखना, साइकिल का संबंध पैडल से है, तो किस प्रकार है बताइए। साइकिल में पैडल होता है, उसी प्रकार कार में क्या होता है, पहिया होते हैं। बताइए। दरवाज़ा तो हम दरवाज़ा नहीं कहते, वो उसकी खिड़की कहते हैं। कार में दरवाज़ा नहीं कहा जाता, खिड़की कहा जाता है। करछा जो अलग हो गया, हथौड़ा नहीं होता। तो कार में क्या होते हैं, पहिए होते हैं, जो आप जिन्हें चक्का कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका साइकिल का संबंध पैडल से है, उसी प्रकार कार का संबंध पहिए से है। इस प्रकार आप बताना था राइट आंसर। ठीक है, यह आपका सादृश्यता का अध्याय का है, जिसमें आपके कम से कम 2 या 4 नंबर यहाँ भी पकने वाले हैं। तो आप लोग इसको समझिए, हम आपके लिए कम से कम बहुत से प्रश्न लाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए वीडियो देखते चले। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न आपके समझ देखिए रखा है, यहाँ पर देख सकते हो। वही सादृश्यता वाला है। चींटी का संबंध बॉबी से है, बतख का संबंध तालाब से है, तो घोड़ा का संबंध किससे। जैसे चींटी कहाँ रहती है, बॉबी में रहती है, और बतख कहाँ तालाब में रहते हैं, तो घोड़ा कहाँ रहेगा भैया, अस्तबल में रहता है। ठीक है, तो जो रहने का स्थान है, तो यह रहने के स्थान के आधार पर हमने यहाँ पर छांट के आपको आंसर बताया है। तो ऑप्शन आपका बी आएगा। जैसे पिछला प्रश्न अलग था, साइकिल का संबंध पहिए से, उसी प्रकार कार का संबंध था, सॉरी, साइकिल का पैडल से था, कार का पहिए से। चींटी का संबंध रहती कहाँ, बॉबी में है, बतख तालाब में रहता, घोड़ा कहाँ रहता, अस्तबल में रहता है ना। चलिए इस प्रकार आपको हल करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए आगे हम। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 3 ले रहे हैं हम आपके लिए। वही है सादृश्यता। ठीक है, पत्ता गोभी का संबंध सब्जी से है, कस्टर्ड का संबंध मिठाई से है, तो आड़ू का संबंध किससे रहेगा। तो अब देखिए, पत्ता गोभी सब्जी का प्रकार है, सब्जी का नाम पत्ता गोभी है, आप जानते हैं। मिठाई, एक मिठाई का नाम कस्टर्ड है। उसी प्रकार आपको देखना है यहाँ पर फल, जो फल है वो क्या होता है, आड़ू होता है। ठीक है, तो पत्ता गोभी सब्जी है, पत्ता गोभी सब्जी है, और कस्टर्ड मिठाई है, आड़ू क्या है, एक फल है। तो ये संबंध था। ठीक है, इस प्रकार आप 3 प्रश्न बता चुके हैं, चौथा भी ले रहे हैं हम आपके लिए, और आगे देखते रहिए आप। हाँ, तो चलिए आपके समक्ष अगला प्रश्न देके रखा है यहाँ पर। कलाकार का संबंध कैनवास से है, उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध किससे रहेगा। तो आपको पत्थर से है कि नहीं। प्राचीन काल में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, प्राचीन काल में पत्थर से ही तो बनाई जाती थी, है कि नहीं। तो कलाकार कैनवास से बनाता है अपनी कला को, उसी प्रकार मूर्तिकार पत्थरों से बनाता था मूर्ति। तो आपका जो चौथा प्रश्न रहा, इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। हर शिफ्ट में कम से कम आपको 1 प्रश्न मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 नंबर ऐसे ही पक जाएंगी। तो आपका जो 2 टॉपिक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कवर करवाए हैं, ध्यान रखना। और जो अभी कवर हो रहा है ये भी महत्वपूर्ण है, तो वो 2 नंबर 4 नंबर मान लो। हाँ, ऐसे हर प्रश्न का 2-2 तक आने की संभावना रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यह प्रश्न आपको समक्ष दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे पहली बार। ठीक है, व्यक्ति का आपको देखना है समूह और आंशिक का पूर्ण है, त्रिक्त का क्या बनेगा। तो वो अधिकृत है, आपको कमेंट बॉक्स बताना किस आधार पे आपने ऑप्शन छांट के हल करके लाए हैं। ठीक है, हाँ, तो चलिए आप अगला प्रश्न देख सकते हो। यहाँ पर वही सादृश्यता वाला प्रश्न चल रहा है जो एग्जाम में पूछ रहता है बार बार। यहाँ आपको हिंदी शब्दों वाला दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी वाला भी रहता है, तो अंग्रेजी वाला हम अलग अलग टॉपिक बनाकर करवाएंगे। 2 टॉपिक आप कवर हो चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनसे प्रश्न आना मतलब आना 100% गारंटी है। उसी प्रकार ये सादृश्यता वाला हिंदी वाला प्रश्न आएगा, और अंग्रेजी वाला शब्दकोश वाला भी आता है, उसको अलग टॉपिक बनाकर करेंगे। चलिए, आप दिखाई दे रहा है, अनानास का संबंध फल से है, तो स्प्राइट का संबंध पेय से है, तो एवोकाडो का संबंध किससे है।
तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो कितना शानदार प्रश्न है, लेकिन बहुत हार्डली प्रश्न भी कह सकते हो। अनानास एक फल होता है, स्प्राइट एक पेय पदार्थ है, और एवोकाडो एक क्या होता है, फल होता है। अब हमें अनानास के बारे में पता, स्प्राइट के बारे में पता, लेकिन एवोकाडो के बारे में नहीं पता, तो दिमाग पर नहीं लगा पाते ना, है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा फल है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार आपका प्रश्न हल हुआ। तो इस प्रकार हम आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और बाकी जानकारी आपके लिए है। हम इतने प्रश्न हल करवाते हैं, प्रश्न क्रमांक हम 5 हल करवा चुके हैं। 5 प्रश्न आप समझना है कि एग्जाम प्रश्न आता है मतलब आता है। इसी प्रकार के आप लोग अपने बुक्स के माध्यम से प्रश्न उठा उठा के और भी सेट लगा लीजिए। आपको आसपास नॉलेज होनी चाहिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, करंट अफेयर्स, आपको जीके जैसे नॉलेज हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके आराम से बन जाएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जैसे अगला प्रश्न आपको समक्ष दिखाई दे रहा है, फिर समय एक प्रश्न और जोड़ देते हैं। तो 5 प्रश्न आपको हो चुके हैं, तो थोड़ा हार्डली प्रश्न ही आ रहे हैं कह सकते, देख लीजिए। यहाँ पर हमें लिखा है कार्डियोलिस्ट हृदय संबंधित है, और नेफ्रोलॉजिस्ट लॉजिस्ट। आपको अब देखिए यहाँ ये इसका नॉलेज होना अनिवार्य है। साइंस, इतिहास, भूगोल, राजनीति, तो ये साइंस का पोर्शन वाला सदस्यता वाला है, और आपको साइंस बनेगा तो इसका आंसर बनेगा। तो आंसर गुर्दा है। जैसे हृदय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, या जो हृदय से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और गुर्दे से संबंधित जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये आपका साइंस का पोर्शन हुआ, जिसे आप पढ़कर समझ सकते हो। इस प्रकार से और प्रश्न आप बोलते रहेंगे। हर प्रश्न आपका 2 नंबर का है, तो आप लोग एक प्रश्न भी नहीं छोड़ना है। तो हम पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है, तीसरा चल रहा है, ऐसे पढ़ाते रहेंगे और आप पढ़ते रहिएगा। PYQ में जाके देख सकते हैं आप लोग प्ले लिस्ट में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, जासूस का सुराग है तो वैज्ञानिक का क्या होगा, प्रयोग होता है। सबको पता है वैज्ञानिक प्रयोग ही करते हैं। जासूस सुराग ढूंढता है, मतलब कहाँ कौन सी जानकारी छुपी हुई है, उसकी जानकारी खोजना क्या कहलाता है, सुराग कहलाता है। जासूस के हिसाब से सुराग कहलाता है कोई जानकारी की खोजबीन करना, ठीक है। और वैज्ञानिक जब उसकी खोज करता है उसमें प्रयोग कहते हैं, ठीक है। चलिए, इस प्रकार आपके पास बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप इस प्रकार बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है। हम और प्रश्न ऐड कर दे रहे हैं, जिससे देख सकते हैं आपके पास समान जानकारी, जीके का नॉलेज, तो आप आराम से बना सकते हो। देख सक रहे हैं आप किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। पेंगुइन चूजा, जो पेंगुइन होता है उसका बच्चों को हम चूजा कहते हैं। तो बदक के बच्चों को क्या कहा जाता है, बदक साव कहा जाता है। तो हम नॉलेज होनी चाहिए तब बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार जो हम प्रश्न आपके लिए बहुत से कवर कर चुके हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, और हम आपके इस प्रकार से प्रश्न लाते रहेंगे, PYQ प्रश्न। तो आपकी जिम्मेदारी आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और जो भी समस्याएं कठिनाई हैं, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो आप बता दीजिए। और रही बात, मैं तो आपके लिए टॉपिक उठा उठा के लाऊंगा। और जितने टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग में, चाहे वो किसी भी विषय की बात करें, तो उतने रीजनिंग की तो बात करें, वही टॉपिक लाएंगे जो PYQ आ चुके हैं वो बार बार पूछ रहा है। तो आपके 2-4 नंबर आप कन्फर्म पक्के हैं प्रत्येक टॉपिक में। तो आप वही टॉपिक कवर करते रहें। जिस जो टॉपिक अभी पढ़ रहे थे इसका प्रश्न आता है मतलब आता है, तो आपको दिमाग बैठाना है, आएगा तो पढ़ना है मतलब पढ़िए। तो आपके पास PYQ लगाते चले, और आपकी पुस्तक होगी वहाँ से भी लगा लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, नए हैं, जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, आपका सहयोग हमारा हौसला बढ़ाता रहेगा और हम बेहतर काम